देवभूमि की वादियों में जब फागुन उतरता है तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, माहौल बदल जाता है। हवा में अबीर घुल जाता है, ढोल की थाप दिल की धड़कन से ताल मिलाने लगती है और लोग भूल जाते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा, क्योंकि होली वो पर्व है जो हर पहचान को रंगों में बराबर कर देता है। भारत के हर हिस्से में होली खेली जाती है, लेकिन पहाड़ों की होली, खासकर कुमाऊं की होली, सिर्फ त्योहार नहीं, एक जीवित परंपरा है। यहाँ होली कई रंगों में आती है, बैठकी होली, खड़ी होली, महिला होली। जहाँ शास्त्रीय रागों में गाए जाते हैं गीत, ढोलक और हुड़की की थाप पर झूमते लोग और शब्दों में छिपा होता है संस्कृति का इतिहास। उत्तराखंड की यही विरासत इन दिनों फिर चर्चा में है, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होली के मौके पर प्रशासनिक बैठकों से निकलकर सीधे जनता के बीच रंग खेलते दिखे। ये दृश्य राजनीतिक नहीं लगे, ये दृश्य औपचारिक नहीं लगे, बल्कि ऐसे लगे जैसे गांव का कोई अपना बेटा त्योहार पर घर लौटा हो। होली की परंपरा सिर्फ पौराणिक कथा या धार्मिक मान्यता नहीं है, ये सामाजिक मनोविज्ञान है। होली हमें याद दिलाती है, रिश्ते सिर्फ फोन कॉल से नहीं चलते, रिश्ते मिलकर हंसने से चलते हैं। कुमाऊं में तो होली का मतलब ही है गांव गांव जाना, सबके घर बैठना और गीतों के जरिए रिश्ते फिर से जीवित करना। कुमाऊं की होली को समझना हो तो आपको किसी मंच या टीवी स्क्रीन पर नहीं, गांव के आंगन में जाना पड़ेगा। यहाँ होली के गीतों में सिर्फ प्रेम नहीं, दर्शन भी होता है। कभी कृष्ण की लीलाएं, कभी शिव की महिमा, कभी समाज पर हल्का व्यंग और कभी जीवन का गहरा संदेश। सदियों से ये परंपरा लोगों को जोड़ती आई है और इसी परंपरा से जुड़ते दिखे मुख्यमंत्री जब वो अपने दौरे पर चंपावत और खटीमा पहुंचे। आमतौर पर जब कोई बड़ा पद संभालता है तो उसके आसपास प्रोटोकॉल की दीवारें खड़ी हो जाती हैं, लेकिन त्योहार, खासकर होली, इन दीवारों को गिरा देती है। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने मंच से भाषण देने के साथ साथ लोगों के बीच बैठकर रंग खेला, होलियारों की टोली में शामिल हुए और ढोल की थाप पर मुस्कुराते नजर आए। ये दृश्य इसलिए खास था क्योंकि ये प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं, सामाजिक जुड़ाव था। दौरे की एक अहम कड़ी रही मां पूर्णागिरि धाम मेला उद्घाटन। ये स्थान लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने पार्किंग, पेयजल और भीड़ प्रबंधन को आधुनिक बनाने की बात कही। दिलचस्प बात ये रही कि कार्यक्रम सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि लोगों से सीधे संवाद भी हुआ। दौरे के दौरान क्षेत्र में चल रही योजनाओं का जिक्र हुआ, जैसे शारदा कॉरिडोर, गोलजू कॉरिडोर परियोजनाएं। इन योजनाओं का मकसद सिर्फ निर्माण नहीं, बल्कि धार्मिक पर्यटन को व्यवस्थित करना है। काली कुमाऊं क्षेत्र में आयोजित होली रंग महोत्सव में जब लोग ढोल नगाड़ों के साथ जुटे तो माहौल किसी राजनीतिक सभा जैसा नहीं, बल्कि पारिवारिक मिलन जैसा दिखा। भीड़ में बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी, महिलाएं भी, और सबके चेहरे पर एक ही रंग, उत्साह का। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्षी दल कांग्रेस की नीतियों पर सवाल भी उठाए। ये स्वाभाविक है क्योंकि लोकतंत्र में मतभेद की प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन इस पूरे माहौल में जो बात अलग दिखी वो थी त्योहार की भावना, जहां राजनीतिक बहस भी रंगों की हल्की फुहार जैसी लगी, टकराव जैसी नहीं। खटीमा मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है। ये वही जगह है जहां से उनके सार्वजनिक जीवन की यात्रा शुरू हुई। त्योहारों का महत्व इसलिए नहीं कि वो कैलेंडर में लिखे होते हैं, बल्कि वो इसलिए कि वो हमें हमारी जड़ों की याद दिलाते हैं। होली खासकर ऐसा पर्व है जो कहता है, पद बड़ा हो सकता है, लेकिन इंसान की पहचान उसके व्यवहार से होती है। जब कोई व्यक्ति जिम्मेदार पद पर होते हुए भी अपने गांव, अपनी बोली, अपनी परंपरा से जुड़ा रहता है तो वो दृश्य लोगों को आकर्षित करता है। कार्यक्रमों में उमड़ी भीड़ को अलग अलग नजरिए से देखा जा सकता है। कोई से समर्थन कहेगा, कोई जिज्ञासा, कोई उत्सव का आकर्षण, लेकिन एक बात साफ दिखी, लोग अपने बीच मौजूद नेतृत्व को देखना चाहते हैं, मंच पर नहीं, पास से। भारत की सांस्कृतिक ताकत यही है कि यहाँ आधुनिकता और परंपरा साथ चल सकती है। एक तरफ प्रशासनिक योजनाएं, दूसरी तरफ ढोल मंजीरे की थाप। एक तरफ विकास परियोजनाएं तो दूसरी तरफ होली के लोकगीत। जब ये दोनों साथ दिखाई देते हैं तो दृश्य सिर्फ कार्यक्रम नहीं रहता, एक कथा बन जाता है। होली खत्म हो जाएगी, रंग धुल जाएंगे, ढोल की आवाज थम जाएगी, लेकिन लोगों के मन में जो छवि रह जाती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस बार कुमाऊं की वादियों में एक ऐसी ही छवि बनी जहां त्योहार ने याद दिलाया कि व्यस्तता कितनी भी हो, अपनों के बीच लौटना जरूरी है। और शायद यही होली का सबसे सच्चा संदेश है कि रंग चेहरे पर नहीं, रिश्तों में लगने चाहिए।
देवभूमि की होली परंपरा का रंग, अपनत्व की खुशबू और याद दिलाती कहानी की जड़ों से जुड़े लोग ही सबसे ऊंचा उड़ते हैं।